अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं। तो आज हम दोबारा से गार्डन का काम करने लगे हैं। कुछ टूटे हुए गमले पड़े हुए थे, काफ़ी सारे गमले हो गए हुए थे मेरे। वो ना थोड़े थोड़े टाइम पे जो भी टूटता था तो मैं साइड पे कर देती थी, तो उस वजह से काफ़ी जमा हो गए हुए थे, तो मुझे टाइम ही नहीं था लग रहा। तो मैंने कहा चले आज टाइम भी लगा और मेरे पास इसके जोड़ने की चीज़ें भी थी, तो मैंने कहा आज इनको जोड़ लेते हैं। ये देखें काफ़ी सारे टूटे हुए हैं। ये देखें, इनको मैंने साफ़ किया इस टूल की मदद से। ये देखें ये टूल है, क्योंकि इससे पहले मैंने सीमेंट से इनको जोड़ा था, लेकिन वो इतने पायदार नहीं थे, लेकिन दोबारा से टूट गए हुए थे। ये सीमेंट आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर से, तो मैं उतार नहीं सकी, लेकिन जहाँ से हमने ये इनको जोड़ना है तो वहाँ से मैंने ये सारी इनकी सफाई कर ली है अच्छी तरह से, ताकि जब हम वो गम यूज़ करें तो वो उसको साथ लग के अच्छी तरह से जुड़ जाए। इससे पहले मैंने ये देखेंगे एक गमला जोड़ा है और एक वो येलो जो पड़ा हुआ है उसको भी मैंने जोड़ के रखा है। ये देखें, और एक ये वाला ये भी टूटा हुआ था, ये भी टूटा हुआ था, और ये भी, इनको मैंने जोड़ लिया। मुझे लगा ये चीज़ आपसे शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये गमले काफ़ी एक्सपेंसिव अब मिलते हैं। ये देखेंगे बड़ा वाला गमला 400-500 का तकरीबन मिलता है, और ये छोटे वाले भी अब 300 का दे रहे हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे टूटे हुए थे, तो अगर हम इनको जोड़ के यूज़ कर सकते हैं तो करना चाहिए ज़रूर। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती। तो चलिए अब हम इनको जोड़ लेते हैं। ये वो गम है जिसके साथ मैं इनको जोड़ूंगी। ये देखें, ये लकड़ी का जो काम कर रहे थे उन लगे हुए थे हमारे घर वो कबर्ड वगैरह बनाने, तो यहाँ से 2 बच गई थी ऐसे हाफ हाफ वाली बॉडी। ये है वो गम जिससे हम इनको जोड़ेंगे। ये लकड़ी के काम में, शीशे के काम में ना यूज़ होती है, और बहुत ही ये हार्ड है, बड़ी फ़ायदेमंद है। इससे अगर कोई चीज़ आप जोड़ दो ना वो कभी टूटेगी नहीं। पहले भी मैंने इससे ट्राई किया हुआ है, काफ़ी सारे गमले जोड़े हैं, हालांकि सीमेंट से ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट है। तो इससे मैं इनको करने लगी हूँ, जोड़ने लगी हूँ। ये देखिए मैंने सारे साफ़ करके रख लिए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है, ताकि यहाँ पे हम लगाएंगे ना तो ये चीज़ जो है ना ये सारी साफ़ होनी चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। ग्लव्स ले आए, ग्लव्स आपने ज़रूर पहन लेने हैं, क्योंकि अगर ये गम लग जाए ना तो फिर उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको हम पहन लेते हैं। सबसे पहले हम जोड़ेंगे ये जो बड़े वाला हमारा गमला था, ये वाला। ये देखें ये टूट गया हुआ है ना, तो इसको मैंने सारा ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब ये जो है हमारा ग्लू, इसको हम ये डालेंगे ऐसे डायरेक्ट, पहले सारे इधर इधर जहाँ जहाँ पे इसने जोड़ना है ना, इधर आपने सारे ये लगा लेनी है। ये ओके हो गया। अब इसको दोबारा से इसके ऊपर ऐसे करके फिट करेंगे हम, और आपने अच्छी तरह से दबा के रखना है इसको, ताकि ये इसके साथ फिक्स हो जाए, और ऊपर से दोबारा से ये ग्लू डाल दें। देखें इससे और ज़्यादा ना मजबूत हो जाएगा ज़रा। जी ओके, अब दबा के 5 मिनट के लिए इसको दबा देना अच्छी तरह से। ये देखें 5 मिनट मैंने इसको दबा के रखा, तो ये बिल्कुल सही हो गया, जुड़ गया। आप इसको हिलाएं जो मर्जी करें, अब कुछ भी नहीं होगा। अब जो दूसरे हैं ना इसके पीसेस जो पड़े हुए थे दोबारा, उनको भी ये देखें पहले फिक्स कर लेना आपने अच्छी तरह से कि ये कहाँ पे फिट हो रहे हैं। ये देखें ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब इसको हम ऊपर से डालेंगे। देखें ये रह गया इसका फाइनल पीस, इसको भी मैंने अच्छी तरह से पहले फिट कर लिया। अब हम ऊपर से ये गम डालेंगे, ताकि ये इसके ना जो दर्जे हैं ना, मतलब दराज नहीं, दर्जे जो है ये जो बनी हुई, यहाँ से ये सारी नीचे चली गई जी। वैसे भी ये मिट्टी के पॉट हैं तो ये आसानी से जज़ब हो जाती है। आप ग्लू डालें, कुछ भी डालें, एल्फी वगैरह। ये देखें ये अब हो गया मजबूत, ये अब बिल्कुल लोहे की तरह हो गया। ओ शिट, जुड़ गया साथ। ये देखें फाइनल हो गया। अब ये देखें आप यहाँ से देखें ये सारा मैंने जोड़ दिया। अब इसको हम रहने देंगे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही, या बिल्कुल पक्का हो गया है। अब आप इसके अंदर मिट्टी डालें, कुछ भी डालें। और ये जो टूटे हुए नज़र आ रही हैं ना लाइनें वगैरह, इसको हम पेंट करके तो इसके कवर कर देंगे। तो चलिए अब दूसरे भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं।
जी फ्रेंड, तो फाइनली ये देखें सारे गमले मैंने ना जोड़ दिए हैं उस ग्लू के साथ। ये देखें सारे के सारे और अच्छे पक्के वाले हो गए हैं। ये मैंने कल जोड़े थे, आज मैं इनको ना रिपेयर करूँगी और पेंट भी करूँगी। ये देखें, पता नहीं आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन मैं तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती। जब तक वो चलती है तो उसको चलाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर एक चीज़ जोड़ के मतलब उसको रिपेयर करके आपको गुजारा हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी ये मिट्टी का पॉट है, अगर ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो फिर उसको फेंक दे, लेकिन अगर वो काम में आ सकती हैं चीज़ें तो उनको ज़रूर लाना चाहिए। तो चलिए अब मैं ना ये जहाँ पे ये जहाँ से हमने इसको ना जोड़ा है ना ये ग्लू के साथ, ये देखें निशान पड़े हुए हैं, ये जो टूटे हुए जितने भी पीसेस जोड़े हैं, तो इसको हम ग्लू के साथ ज़रा कवर करके तो फिर पेंट करेंगे ना, तो फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये मेरे पास ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा हुआ था, तो इसको थोड़े से पानी में मिक्स करके ना, तो जहाँ पे ये है ना लाइनें पड़ी हुई हैं जहाँ जहाँ से हमने इनको जोड़ा है, यहाँ पे इसको हम फिल कर देंगे। वैसे भी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये फिलिंग के लिए यूज़ होता है जब हम पेंट करवाते हैं दीवारों पे, जहाँ जहाँ पे भी वो निशान वगैरह पड़े होते हैं, दरारें पड़ी होती हैं, तो वो इसी से फिल करते हैं। और ये काफ़ी मज़बूत भी है, तो इसको चलिए कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने ले लेना। ये देखें इतना काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। और इसको पानी के साथ मिक्स करके ना, थोड़ा सा पानी ऐड करें, और इसको इतना मिक्स करना है, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना, जिसको ना आसानी से हम ये जो सुराख है ना जिनके अंदर हम इनको डाल सके, जोड़ सके। ये कोई चीज़ लेके ना मैं उसके साथ मिक्स करती हूँ, क्योंकि वीडियो भी मैंने खुद बनानी है, तो फिर इसी हाथ से मैंने मोबाइल भी बंद करना है। तो पहले इसको मिक्स करके तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं हाथ से कर रही हूँ। पहले ये टूल आप कोई ले लें तो उसकी मदद से कर सकते हैं। दीवारों पे इसके साथ लगाते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है ना, इसको इसके साथ लगाते हैं। ये देखें मेरा ग्लव्स भी सारा नीचे आ गया। अब आपने गमला ले लेना, ये देखें, और ये थोड़ा सा लेके ये देखें जहाँ जहाँ पे ये सुराख है ना, लाइनें बनी हुई हैं जिधर जिधर से हमने इसको जोड़ा था, तो इसके अंदर हम फिल कर देंगे इसको। इससे भी इसकी काफ़ी सारी मजबूती हो जाएगी। ये जहाँ पे दरारें थी ना, वहाँ पे ये देखें बिल्कुल प्लेन तरीके से आपने इसको ना, ये सारा प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ना, ये लगा देना। ये देखें, इससे इसकी नीटनेस भी हो जाएगी, और जब हम पेंट करेंगे तो वो पता भी नहीं चलेगा। जी फ्रेंड, फाइनली ये हमारे गमले जो है ना हो गए हैं सारे रेडी। अब मैं इनको लगी हूँ पेंट करने। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको मैंने अच्छी तरह से मजबूत कर लिया था। जितनी भी वो दरारें नज़र आ रही थी ना, वो सारी देखें फिल हो गई हैं, बंद हो गई हैं। तो चलिए इनको अब कर लेते हैं पेंट। जी फ्रेंड, तो देखिए फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया। ये देखें सारे मैंने जितने भी मेरे पॉट्स टूटे हुए थे उनको मैंने रिपेयर कर लिया और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मतलब मैंने बाहर से कोई भी चीज़ परचेज़ करके नहीं लाई, सारी चीज़ें घर पे ही थी। मतलब जो मेरे पॉट्स टूट जाते हैं उनको मैं रख देती हूँ, जब उनको जोड़ने के लिए कोई चीज़ भी अवेलेबल हो तो फिर मैं उनको जोड़ लेती हूँ। ये देखें आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास है।
मतलब जो जुड़ सकते हैं उनको जोड़ना चाहिए। ये देखें मैंने इनको पेंट भी कर दिया है। ये कुछ को रेड किया, वो येलो वाले को भी नहीं किया क्योंकि येलो कलर नहीं था। और बाकी ये वाइट पेंट पड़ा हुआ था, इनको मैंने वाइट कर दिया। ये डक्स जो हैं उनको भी मैंने वाइट कर दिया। और ये देखें ये वाला भी बिल्कुल पता भी नहीं है चल रहा कि ये टूटे हुए थे। अगर आपके पास भी हैं, अगर हम इनको मतलब यूज़ कर सकते हैं, हम काम में इनको ला सकते हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है। कोशिश करने से अगर ये हमारे काम में आ सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। ये देखें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इनको रेडी कर लिया है। जितने भी मेरे से हो सकते थे जो ज़्यादा टूटे हुए थे उनको मैंने फेंक दिया और बाकी ये देखें हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। इनमें अब मिट्टी बस डालें और प्लांट्स कोई भी पौधा लगा दें, वेजेस लगा दें, कुछ भी लगा दें। तो अब मैं इनके अंदर मिट्टी डाल के इनके अंदर मैं लगाने लगी हूँ पौधे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश? अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।